हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना फ्रेंड्स। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स सी टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आई हूँ। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी और पेडागोजी बेस पर होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा फ्रेंड्स कि हम लोग अपने 15 में आउट ऑफ 15 यानी कि 15 में 15 अपना ला सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें उसके पहले आप सभी लोग फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए ठीक है भेजिए, यानी कि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और सभी लोग फ्रेंड्स चैनल से जुड़ सके। ओके, तो चलिए इसी कार्य को आगे करते हुए और हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं हिंदी के वो थोड़े से लॉन्ग आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर 6 to 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ज्यादा लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है कि उच्च प्राथमिक 1 मिनट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में यानी कि सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनके भाषा आकलन में जो सबसे सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। ठीक है, सेकंड है कि जब हरा खेत लहराएंगे तो क्या होगा, और थर्ड है कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ, और लास्ट है आपका कि रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपने को साकार करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यानी कि जब आप बच्चों का भाषा आकलन कर रहे हैं, ठीक है, जब बच्चों के भाषा का आकलन करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो बच्चा है फ्रेंड्स वो खुद से कोई कार्य करे, यानी कि खुद से किसी क्वेश्चन का आंसर दे, तभी तो आप बच्चों के भाषा का आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि यानी कि जब आप भाषा आकलन करते हैं बच्चों का तो उसमें क्या कहेंगे बच्चों से कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्दों के इस्तेमाल में, यानी कि तनिक शब्दों के इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। यानी कि जब वो बच्चा खुद से वाक्य बनाएगा तब आप उसके भाषा का आकलन कर सकेंगे कि उसकी भाषा शैली कैसी है। ठीक है, जब बच्चा खुद से कार्य करेगा तो यहाँ पर जो बच्चा होगा वो आपका प्रतिभाशाली बच्चा होगा, तभी यानी कि जो अपसारी चिंतन वाला बच्चा होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों, ठीक है, मित्रों व शिक्षकों के, यानी कि शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न, यानी कि जो आपकी मातृभाषा है, ठीक है, उसमें जो आपके किसान है, ठीक है, इस पर लिखी गई एक कविता है मातृभाषा पर। किसान यानी कि मातृभाषा में किसान पर लिखी गई एक कविता है, इसको अपने मित्रों व अपने शिक्षक को सुनाओ। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न, पहला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, सेकंड है कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, थर्ड है कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, और लास्ट आपका फोर्थ है कि कक्षा में मनोरंजन का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है जहां पर आपका संदर्भ वर्ड आता है, ठीक है, या फिर आपका बहुभाषिक वर्ड आता है, ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका सेकंड नंबर, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, यानी कि जो बच्चों का आकलन करना है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, तो उसमें सबसे कम प्रभावी क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है बातचीत, तीसरा है जांच सूची, और लास्ट है आपका फोर्थ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की गई है, यानी कि जो विभिन्न स्थितियों को संदर्भ में जो अपने आप को लिखित रूप में अभिव्यक्त और अपेक्षित है, ठीक है, और लेखन का उद्देश्य भी फ्रेंड्स यही होता है, ठीक है, कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, ठीक है, इससे यह अपेक्षा रहती है कि जो शिक्षार्थी है वो विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उसमें झलकने वाली जो सोच है, पूर्वाग्रह है, ठीक है, और जो सरोकार होता है, ठीक है, इसको पहचान पाए। कुल मिलाकर देखिए फ्रेंड्स, प्रयास ये होना चाहिए कि जो इस चरण के जो पूरा होने तक के जो शिक्षार्थी है वो किसी भाषा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रचना, ठीक है, इन सभी का विश्लेषण करके, यानी कि विश्लेषण करने और जो उसकी व्याख्या करना है, ठीक है, और उस व्याख्या को आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने से
अभ्यस्त हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे कम आपका प्रभावी होगा वो आपका जांच सूची होगा। देखिए अवलोकन भी एक अच्छा होता है, बातचीत करेंगे तभी आप बच्चे का जो भाषा आकलन है वो भी कर पाएंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो से तो आप लोग बिल्कुल ही कर पाएंगे, अवलोकन से तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे कम प्रभावी होगा फ्रेंड्स वो आपका जांच सूची होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी, ठीक है। आज से हमारा क्लास जो है वो कंटिन्यू आपका 20 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, ठीक है। यानी कि जो राधिका है फ्रेंड्स वो आपकी एक टीचर है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, ठीक है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है, ठीक है। यानी कि बच्चों को कुछ उदाहरण देती है, उसके बाद वो संज्ञा के बारे में समझाती है। तो राधिका द्वारा प्रस्तुत जो विधि है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा है भाषा संसर्ग विधि और फोर्थ है आपका निगमन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सबसे पहले आप किसी चीज का उदाहरण देते हैं और उसके बाद फिर उसके बारे में आप बताते हैं तो वहां पर आप उसको आगमन विधि कहेंगे, ठीक है। यानी कि आगमन विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उदाहरण देंगे, उसके बाद आप नियम की तरफ यानी कि सिद्धांत की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आगमन विधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली, ठीक है। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिख कर, ठीक है, ठीक रूप से लिख कर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि देखिए जो यानी कि कक्षा 8वीं में जो आपके पढ़ाने वाले अली हैं, ठीक है, वो अक्सर बच्चों का जो गलत शब्द होता है फ्रेंड्स उसके नीचे शब्द का ठीक रूप में लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। यानी कि गलत शब्द होता है उसके नीचे वो सही शब्द लिख करके फिर उन दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, ठीक है। सेकंड है कि अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। थर्ड है कि आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना। और फोर्थ है फ्रेंड्स कि बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप कोई गलत चीज लिखा है उसके जस्ट नीचे आप सही चीज लिख करके उसमें दोनों में अंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, अवलोकन द्वारा यानी कि दोनों को आप देखिए और दोनों को अवलोकन करिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। ओके, इसका यही उद्देश्य जो होगा वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड है बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित क्वेश्चन है और एनसीईआरटी और पेडागोजी बेस पर भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 8 लेवल की, कि जब इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनकी जो लिखित अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, उसका विकास करने में सबसे कम सहायक क्या होगा, ठीक है, सबसे कम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका कि अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो, ठीक है। और सेकंड है आपका कि अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे, ठीक है। और थर्ड है कि नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली बच्चा ही कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ है कि कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरी करो। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर भी आपसे यानी कि जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है यानी कि मुक्त अंत वाले क्वेश्चन वो इन सभी से सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जब आपको बचपन में कोई ऐसी घटना लिखना है यानी कि आपके जो बचपन की कोई ऐसी घटना है उसको लिखना है जब आपको शरारत करने पर डांट पड़ी हो, तो ये आप क्या करेंगे, आप रिकॉल करेंगे, ठीक है, आप पिछले जाएंगे अपने बचपन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो अभिव्यक्ति का विकास करना है, ठीक है, तो ये सबसे कम आपका सहायक होगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए जो सबसे कम सहायक होगा फ्रेंड्स वही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा ही कम वाला है यानी कि निगेटिव पर्सन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने लिखने की जो कुशलता है उसके विकास में जो सबसे सर्वाधिक सहायक है वही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्रुत लेख का कार्य, सेकंड है कहानी पढ़कर सवाल बनाना, थर्ड है प्रदूषण पर नियंत्रण निबंध लिखना, और फोर्थ है आपका सुलेख का कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में बताना है, ठीक है, यानी कि जब आपको पढ़ने लिखने की कुशलता के बारे में बात आती है तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि आप कोई स्टोरी आपको दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ करके सवाल बनाइए। तो यहाँ पर आपका जो पढ़ने लिखने की कुशलता है इसमें सर्वाधिक सहायक आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, यानी कि जो कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ होता है वो यह मांग करता है कि पहला ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, सेकंड है बच्चों को चार चार भाषाएं पढ़ाई जाएं, थर्ड है बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल न हो, और फोर्थ है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब बहुभाषिक संदर्भ है की बात की जाती है, ठीक है, कि जो बहुभाषिक संदर्भ होता है वो किसका मांग करता है, तो फ्रेंड्स आपकी जो बच्चों की मातृभाषा होती है, ठीक है, उसको कक्षा में स्थान दिया जाए, इसी की वो मांग करता है। कौन? आपके जो बहुभाषिक संदर्भ है, ठीक है, वो इसी की मांग करता है, यानी कि जो बच्चों की मातृभाषा है उसको आपको क्लास में भी स्थान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका ऑप्शन जो है वो नीचे दिया गया है, चलिए हम लोग वहीं पे जाके देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि जो आपके 6 to 8 की बात की गई है स्तर की, ठीक है, इसमें जो आपका हिंदी भाषा का जो शिक्षण है फ्रेंड्स इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। देखिए फ्रेंड्स जहां पर कंठस्थ करना आता है, रट्टाफिकेशन करना आता है, याद करना आता है, ये सब आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड ऑप्शन है कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, ठीक है। थर्ड है कि हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ाना, और आपका फोर्थ है कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा फ्रेंड्स 6 to 8 स्तर पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे हैं, ठीक है, लोकोक्तियां हैं, इसके शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है उनके अर्थ जानना, सेकंड है उनका क्रम याद रखना, थर्ड है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, और लास्ट आपका फोर्थ है कि उनकी परिभाषा याद करना। तो देखिए फ्रेंड जहां जहां पर याद करना आता है ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और उनके अर्थ को जानना, देखिए यहाँ पर संदर्भानुसार जो है वो उसके अर्थ के जानने से ज्यादा आपका क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया है कि जहाँ संदर्भानुसार, संदर्भ सहित या फिर संदर्भ की बात आती है वो जो आपका ऑप्शन होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, यानी कि जो कक्षा के बहुभाषिक, ठीक है, और बहुसांस्कृतिक संदर्भ है इसके प्रति फ्रेंड जो आपकी संवेदनशीलता का विकास करना होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। देखिए यहाँ पर अरुचि का कारण फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर रुचि होना चाहिए, यहाँ पर अरुचि है तो ये निगेटिव होगा। सेकंड है कि हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसमें एक जटिल समस्या है, बिल्कुल भी नहीं है, या तो ये भी आपका निगेटिव होगा। थर्ड है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, ये भी आपका हो सकता है ये, ठीक है। और फोर्थ है कि भाषा यानी कि जो भाषा नीति है उसकी जटिल समस्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जो आपकी संवेदनशीलता का विकास करना होता है वो आपके हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल यानी कि जिसे हम लोग 6 to 8 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसमें दिए गए जो विभिन्न साहित्यिक विधाएं हैं फ्रेंड्स, उसको पाठ बच्चों को, यानी कि विधाओं के पाठ बच्चों को, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, सेकंड है हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, और थर्ड है कि दर्शाएं सभी विकल्प, और चौथा है आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन कि हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो विभिन्न साहित्यिक विधा होते हैं, ठीक है, उनको पाठ बच्चों को, यानी कि विधाओं के पाठ जो होते हैं वो बच्चों को हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए जहाँ सृजन शब्द आता है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि जहाँ पर निर्माण करने की बात आती है, जहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होती है, यानी कि मुक्त अंत वाले क्वेश्चन की बात होती है, वो आपका पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ऑप्शन आपका माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है कौन सा नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉट वाले आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, जो कि आपका बिल्कुल पॉजिटिव है फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। हमने आपको पहले ही बताया है, जहां पर फ्रेंड्स आपका कंठस्थ वर्ड आता है वो आपका नेगेटिव वर्ड परसेंट माना जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे। और थर्ड है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं और विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ विकसित, यानी कि समझ का विकास करना। देखिए जहां पर समझ वर्ड आता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना, ठीक है, यानी कि पता करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव होगा फ्रेंड्स वो आपका कंठस्थ करना वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, गलत, ठीक है, तो जो गलत होगा फ्रेंड्स वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो निगेटिव वाले ऑप्शन होंगे जो आपके कम सहायक होंगे उसको आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए, ठीक है। और सेकंड है आपका संचार माध्यमों का प्रयोग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स कि जब आप अन्य विषयों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अन्य विषयों के कक्षाओं में भाषा पर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपका ये कम ही होगा। और फोर्थ आपका कि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, जो कि आपकी 100% श्योर, ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि जो सबसे कम सहायक है, तो देखिए इन चारों में से जो सबसे कम सहायक है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड्स अन्य विषयों की कक्षाओं में आप भाषा पर ध्यान देंगे, तो जो अन्य विषय है उस पर आप कैसे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम सहायक होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे, यानी कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स आप बच्चों के साहित्य का चयन कर रहे हैं और उस समय आप किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है रचनाओं की लंबाई, सेकंड है बच्चों का स्तर और रुचि, और थर्ड है आपका सरल भाषा, और फोर्थ है रचनाकार की प्रसिद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करेंगे तो आप सबसे जो सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स वो अपने बच्चों का स्तर और उसकी रुचि का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने अपने टॉप 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जब भी जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स वो लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ठीक है। और सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं हिंदी, एसएसटी और सीडीपी के, ठीक है। 2 दिन से हमारे क्लास नहीं चल रही थी, बट आज से हम लोग 20 जनवरी तक कंटिन्यू अपने क्लास को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास यानी कि एसएसटी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।